यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक नई डरावनी हॉरर कहानी। डरे नहीं, बेल आइकन दबाएं। कपिल ने इस रहस्य के बारे में सभी को बताना शुरू किया। वह दादी से पूछता है, दादी, ये घटना कई साल पहले हुई थी। गांव खुशहाल और समृद्ध था। किसी को कोई परेशानी नहीं थी। आसपास के गांव भी हमारी बस्ती की प्रशंसा किया करते थे। इसी दौरान एक महिला लीना हमारे गांव में आई। दादी, क्या आप लीना नाम की किसी महिला को जानती हैं? हाँ, एक महिला दूसरे गांव से यहाँ आई थी, लेकिन अचानक वह कहाँ गायब हो गई, कोई नहीं जानता। एक दिन ग्राम पंचायत की बैठक में जब किसी ने जमींदार जी से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया, वह औरत एक चुड़ैल थी। हमने उसे गांव से भगा दिया। यह सुनकर सभी चौंक गए। लेकिन बेटा, यह तो बहुत पुरानी बात है। इसका आज की घटनाओं से क्या संबंध? बिल्कुल है दादी। मैं वहां मौजूद था जब उस चुड़ैल ने जमींदार को मारा था। मैंने उसे मरते देखा है। जब चुड़ैल उसे मार रही थी तो उसने कहा, क्या तुम हम सबको मार डालोगी? मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। हाँ, उसी रात तुम, सुहास, महेश और धीरज, तुम सब मर जाओगे। कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर मैं भागकर महेश के पास पहुंचा, जो गांव के बाहर बार में बैठा था। महेश नशे में धुत था। जब मैंने उससे उस रात की घटना के बारे में पूछा, तो उसने नशे की हालत में सब कुछ बता दिया। सालों पहले लीना नाम की एक महिला इस गांव में आई थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। रोजगार की तलाश में वह इस गांव आई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई थी। उसने गांव के बाहर अपना एक छोटा सा घर बनाया। उसे बताया गया कि जमींदार जी गुड़ के बड़े व्यापारी हैं और उनके पास बहुत सारा काम है। वह उनसे काम मांगने गई और कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपने चेहरे को ढंक रखा था। जब जमींदार ने इसका कारण पूछा, तो उसने जवाब दिया, कुछ कारणों से मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना मेहनती थी, इसलिए जमींदार उसके काम से खुश था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। काम करते समय हवा के झोंके से लीना का घूंघट उड़ गया। जब वह उसे उठाने के लिए झुकी, तो जमींदार का बेटा मोनू उसे देख चुका था। लीना ने कहा, डरो मत बेटे, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस ये बात जमींदार जी को मत बताना, वरना वे मुझे काम से निकाल देंगे। लेकिन लीना के दांत देखकर मोनू इतना डर गया कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। जब लीना ने उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर जमींदार बाहर आया और लीना को देखकर दंग रह गया। ता तुम कौन हो? मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? साहब, मैं लीना हूँ। यही वजह है कि मैं हमेशा अपना चेहरा ढंक कर रखती थी। जमींदार कुछ समझ नहीं पाया। वह अपने बेटे के पास गया और उसे जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। उसने उसे जगाने की कोशिश की, पर मोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जमींदार समझ गया था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुस्से में आकर उसने चिल्लाया, तू चुड़ैल है। तूने मेरे बेटे को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने दोस्त सुहास को बुलाया और कहा, हमें इस चुड़ैल को अभी खत्म करना होगा, वरना यह पूरे गांव को मार डालेगी। लीना घबरा गई और गिड़गिड़ाई, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं गांव छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन जमींदार और सुहास ने उसकी एक न सुनी। सुहास ने अन्य गांव वालों को बुलाया, जिनमें महेश और जिया के पिता धीरज भी शामिल थे। हालांकि धीरज ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की। अगर इसके दांत टेढ़े हैं तो इसमें इसकी क्या गलती? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। चारों ने मिलकर लीना को जंगल में घसीट कर ले गए। उसका मुंह गुड़ से भर दिया ताकि वह चिल्ला न सके। फिर सुहास ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे जोर से मारा, जिससे लीना की एक आंख निकल गई। महेश ने उस पर तंत्र मंत्र किया और कहा, अब यह आत्मा कभी मोक्ष नहीं पाएगी। ये हमेशा इस नारियल के पेड़ पर बंधी रहेगी। इसके बाद उन्होंने एक मोटी रस्सी से उसका गला घोंट दिया। लीना तड़पने लगी
और बाकी तीनों ठहाके मारकर हंसने लगे। इस सब के बीच जिया के पिता यह सब देखकर बेचैन थे, लेकिन वह किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके। तभी लीना के मुंह से गुड़ का एक टुकड़ा गिरा और उसने दर्द से चिल्लाते हुए श्राप दिया, तुम सब ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे घर में पैदा होने वाली लड़कियों के दांत भी मेरे जैसे ही होंगे। यह सुनकर जमींदार और अधिक गुस्से में आ गया। उसने महेश के हाथ से रस्सी छीनी और उसे छोड़ दिया। लीना सीधा गहरे गड्ढे में जा गिरी। मरते समय भी वह बड़बड़ाई, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। मैं लौटूंगी, मैं जरूर लौटूंगी। कोई नहीं बचेगा। चारों ने मिलकर उसे उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। अब वही लीना बदला लेने वापस आई थी। शायद उसने अपना बदला पूरा कर लिया था। उसने चारों को मौत के घाट उतार दिया। जिया यह सोचकर चुप थी कि उसके पिता ने लीना को मारने का विरोध किया था। फिर भी चुड़ैल ने उन्हें क्यों मारा? शायद उनकी गलती यही थी कि वे चुप रहे। सबने लीना के लिए अफसोस जताया, जो एक गलत फहमी के कारण चुड़ैल कहलाने लगी। शायद अब वह चैन से सो सकेगी। आइए, हम सब उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शायद आपकी कहानी हमारी अगली एनिमेटेड स्टोरी में दिखाई जाए।